जय हिंद दोस्तों, रक्षित करना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए 3 नई जानकारियां लेकर आया हूं। जैसे कि दोस्तों आप पीछे बोर्ड पे देख रहे हैं, कौन सी 3 जानकारियां मैं आपको देने वाला हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी जानकारी दे देता हूं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको दूंगा पीसीडीए सर्कुलर 570 के बारे में। जून की पेंशन से पहले मिलेगा सर्कुलर 570 का एरियर। जिन डिफेंस पेंशनर्स को नहीं मिला, सीपी ग्राम में शिकायत डालिए। एरियर मिलेगा 1/16 से 30 नवंबर 2016 तक का। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 7 सीपीसी के एरियर की। जिन डिफेंस पेंशनर्स को पहले नहीं मिला, उनको अब मिलेगा, वो भी जून की पेंशन से पहले। अगर आपने अभी तक सीपी ग्राम में शिकायत नहीं डाली तो तुरंत डाल दीजिए। जी हां दोस्तों, ऐसी एक पेंशनर है जिनका केस मैं आपको समझाऊंगा। इन पेंशनर्स को सर्कुलर 570 का एरियर नहीं मिला था, यानी कि 7 सीपीसी का एरियर नहीं मिला था। तो दोस्तों, सीपी ग्राम में शिकायत डाली गई और उसके बाद उससे पहले मैंने एरियर शीट बनाई सर्कुलर 570 की। तो दोस्तों, मैं आपको समझाऊंगा कि किस चीज का ये एरियर है। सर्कुलर दिखाकर आगे बात करूंगा। फिर एक और मैं आपको जानकारी दूंगा, सिपाही को मिलेगी नायक की पेंशन। पेंशनर का आया कॉल। जी हां दोस्तों, एक पेंशनर थे जो सिपाही की पेंशन ले रहे थे, बल्कि उनको नायक की पेंशन मिलनी चाहिए थी। उनके लिए एसीपी नायक लागू है, लेकिन पेंशनर को इसके बारे में नहीं पता था। तो पेंशनर ने मेरा वीडियो देखा, मेरे से कांटेक्ट किया। तो दोस्तों, इनका केस मैं आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से इनको सिपाही की पेंशन नहीं, इनको नायक की पेंशन लागू है। एसीपी इनको मिलेगी और पुराना बकाया भी इनको मिलेगा। तो दोस्तों, कागज दिखाकर, डॉक्यूमेंट दिखाकर आगे बात करूंगा कि इनका केस किससे संबंधित है। आगे बात करूंगे। फिर अगली जानकारी मैं आपको दूंगा, खुशखबरी जनवरी 2026 को या फिर जनवरी 2026 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स कर्मचारी को मिलेगा 2% डीएडीआर बढ़ोतरी का एरियर। जी हां दोस्तों, जो सरकार ने आपके डीएडीआर में बढ़ोतरी करी 2% की, पहले 58% डीएडीआर था और आपको मिल रहा है 60%। तो 2% की बढ़ोतरी का जो एरियर है वो मिलेगा पेंशनर्स को, कर्मचारियों को जो 1/1/2026 के बाद रिटायर हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी पर एक छोटी सी जानकारी दूंगा कि किन पेंशनर्स को इसका एरियर मिलेगा 2% की बढ़ोतरी का। डीएडीआर का ये एरियर है, जो सरकार ने आपका डीएडीआर बढ़ाया 2%, 58% से बढ़ाकर 60% किया, उसका ये एरियर है। इसकी जानकारी दूंगा किस चीज का ये एरियर है। तो दोस्तों, बस यही 3 जानकारी हैं जिन पर मैं बात करूंगा, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर आखिर तक देखेगा। जानकारियों में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया काफी पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं, लेकिन अभी तक उनमें से कुछ पेंशनर्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? सिर्फ 35%, और कितनों ने किया है? 64%। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने पेंशनर्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो पेंशनर फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको सही जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां, नई जानकारियां आपको तुरंत मिल सके। चैनल सब्सक्राइब करने के आपको एक भी पैसे नहीं देने, सब कुछ आपके लिए फ्री में है। तो सबसे पहले आप वीडियो को पॉज करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और लास्ट में वीडियो देखने के बाद वीडियो को शेयर, लाइक और हाइप भी जरूर कर दीजिएगा। चलते हैं दोस्तों, अब जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं, जून की पेंशन से पहले मिलेगा सर्कुलर 570 का एरियर। जिन डिफेंस पेंशनर्स को नहीं मिला, सीपी ग्राम में शिकायत डालिए। मिलेगा एरियर 1/1/16 से 30 नवंबर 2016 तक का। जी हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं सर्कुलर 570 की, जो जारी हुआ था 31 अक्टूबर 2016 को। जी हां दोस्तों, और दोस्तों ये एरियर है 7 सीपीसी का। ये एरियर आपको मिलना था 1/1/16 से 30 नवंबर 2016 के बीच का। जी हां दोस्तों, उसी का ये एरियर है। काफी पेंशनर्स को ये एरियर मिल चुका है पहले, काफी फैमिली पेंशनर्स को ये एरियर मिल चुका है सर्कुलर 570 का। अब दोस्तों, ये जो आदेश था, ये बैंक सीपीपीसी को आदेश दिया गया था, ताकि बैंक सीपीपीसी आपको 7 सीपीसी का एरियर दे सके। काफी पेंशनर्स को ये मिल चुका है, जैसे मैंने आपको बताया, लेकिन कुछ पेंशनर्स को अभी तक नहीं मिला। तो दोस्तों, फिर वो सीपी ग्राम में शिकायत डाल रहे हैं। अब दोस्तों, इसका सब्जेक्ट है implementation of government decision on the recommendation of the 7th Central Pay Commission revision of pension of pre 2016 डिफेंस फोर्स पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स।
जो पेंशनर्स 31/12/2015 तक आए थे उनको इसका एरियर मिलना था सर्कुलर 570 का। काफी पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स को मिल चुका है, लेकिन अभी भी दोस्तों 1 से 2% कुछ पेंशनर्स हैं जिनको नहीं मिला। अब दोस्तों उन पेंशनर्स ने मेरे से कांटेक्ट किया और कहा कि सर आप एक एरियर शीट बना दीजिए ताकि हम उस एरियर शीट को लेके कार्रवाई कर सके, सीपी ग्राम में कंप्लेंट डाल सके। अब दोस्तों एक पेंशनर हैं जिनको नहीं मिला था एरियर, उनका एरियर बन रहा था 22,854 रुपए। अब दोस्तों सीपी ग्राम में शिकायत डाल दी गई है इस एरियर शीट के साथ। अब दोस्तों ये पेंशनर थे, इनका रैंक था सिपाही, 17 साल इनकी सर्विस थी और दोस्तों इनका नाम है सुनील सिंह। अब दोस्तों इनका एरियर पूरा कैलकुलेट किया 1/1/16 से लेके नवंबर 16 तक का, 30 नवंबर 2016 तक का इनका टोटल एरियर कैलकुलेट हुआ 22,854 रुपए। अब दोस्तों फाइनल इनका सेटलमेंट हो जाएगा और 570 का जो एरियर है सर्कुलर का वो इनको ये पे हो जाएगा 22,854 रुपए। ऐसे आप ही चेक कर सकते हैं कि आपको सर्कुलर 570 का एरियर पहले मिला या नहीं मिला। ये 7 CPC का एरियर है। ऐसी डिसेबिलिटी का भी आपको एरियर दिया गया होगा 7 CPC का। जी हाँ दोस्तों, ये सर्विस पेंशन का एरियर है। ऐसी आपको डिसेबिलिटी पेंशन का भी एरियर दिया गया होगा पहले, तो वो आप अपनी पासबुक से, बैंक की पासबुक से चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इनका मैंने एरियर कैलकुलेट कर लिया 1/1/16 से 30 नवंबर 2016 तक का। ऐसी आप भी एक बार चेक कर लीजिए। नहीं मिला तो डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप अपनी बैंक पासबुक भी चेक कर सकते हैं। सीपी ग्राम में शिकायत डाल दीजिए, अगर आपको नहीं मिला तो आपको एरियर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको एक जानकारी दी। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। सिपाही को मिलेगी नायक की पेंशन, पेंशनर का आया कॉल। 30 नवंबर 2003 को रिटायर हुए थे, रैंक था इनका सिपाही, 16 साल 10 महीने की इनकी सर्विस है। अभी सिपाही की पेंशन मिल रही है 20,463। अब मिलेगी नायक की पेंशन कितनी, 21,488 और पूरा एरियर मिलेगा रिटायरमेंट से अभी तक का। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों एक केस मैं आपको समझा रहा हूं। अब दोस्तों एक पेंशनर हैं जिनका मेरे पास व्हाट्सएप पे मैसेज आया, सर मैं दुर्गापुर वेस्ट बंगाल से, आज आपके साथ टेलीफोन कन्वर्सेशन हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैंने इनके साथ फोन पर भी बात करी थी, तो उसी की जानकारी ये दे रहे हैं। आप बोले हैं कि पीपीओ भेजने का। दोस्तों फिर मैंने इनका पीपीओ मंगाया, मैंने इनके पीपीओ की जांच करी तो मैंने पाया ये सिर्फ सिपाही की पेंशन ले रहे थे, बल्कि इनको नायक की पेंशन लागू है। तो दोस्तों फोन पर ही मैंने इनको बता दिया था कि मैं आपको कुछ डॉक्यूमेंट भेजूंगा, कुछ फॉर्म भेजूंगा, वो आप भरिए और रिकॉर्ड ऑफिस को भेजिए या फिर सीपी ग्राम में भी आप शिकायत डाल सकते हैं। तो दोस्तों यही चीज मैंने इनको यहाँ पे बताई थी। अब दोस्तों मैंने इनको कौन कौन से डॉक्यूमेंट दिए और इनका क्या केस था ये मैं आपको समझा देता हूँ, ताकि अगर आपका भी इससे जुड़ा कोई केस हो फिर आप सीपी ग्राम में शिकायत डाल सके। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया ये रिटायर हो गए थे 2003 में, 30 नवंबर 2003 में, और जैसा आपको पता है एसीपी लागू है 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के जो बीच में आए हैं पेंशनर्स। तो दोस्तों ये 7 अगस्त 2003 से 31/12/2005 के बीच में आए थे, यानी ये रिटायर हुए 30 नवंबर 2003 में। इस वजह से इनको एसीपी नायक की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इनको मैंने रूल भी भेज दिया था एसीपी का, यानी अगर आप सिपाही हैं, अगर 10 साल से ज्यादा की सर्विस है तो आपको नायक की पेंशन मिलेगी। अगर 20 साल से ज्यादा की सर्विस है, अगर आप सिपाही है, नायक है, तो फिर आपको हवलदार की पेंशन मिलेगी। तो दोस्तों इनके लिए नायक की पेंशन लागू है, क्योंकि दोस्तों इनकी टोटल सर्विस है 16 साल 10 महीने, यानी 10 साल से ऊपर है और 20 साल से कम है। तो इस वजह से इनको सिपाही की पेंशन नहीं, इनको नायक की पेंशन लागू है 21,488 और अभी इनको पेंशन मिल रही है 20,463 एक सिपाही की। साथ ही साथ दोस्तों मैंने इनको फॉर्म भी भेजा। जी हाँ दोस्तों, ये फॉर्म भरकर रिकॉर्ड को भेजेंगे। ये फॉर्म है ग्रांट ऑफ एसीपी एंड इशू ऑफ कॉरिजेंडम पीपीओ एज पर रिवाइज पेंशन ऑफ एसीपी। जी हाँ दोस्तों, इसके बेस पर आपका कॉरिजेंडम पीपीओ बनेगा और आपको एसीपी भी दी जाएगी। तो दोस्तों इसमें कुछ डिटेल भरनी होगी पेंशनर को, जैसे कि आर्मी नंबर, रैंक, अपना नाम, विलेज, पोस्ट ऑफिस, अपना एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और आपका रिकॉर्ड ऑफिस कौन सा है। आपको यहाँ पे एड्रेस मेंशन करना है अपने रिकॉर्ड का और सीधा अपने रिकॉर्ड को भेज देना है। यहाँ पर आर्मी नंबर आएगा और यहाँ पे डेट ऑफ डिस्चार्ज, एसओएस यहाँ पे डेट आ जाएगी, डेट ऑफ डिस्चार्ज,
और यहाँ पे लिख देंगे, इसमें लिखा है कि आप एसीपी के लिए एलिजिबल हैं, किस कंडीशन पे वो भी यहाँ पे लिखा हुआ है। तो दोस्तों इसके बेस पर आप अपना पीपीओ लगा के ये फॉर्म भरकर आप भेज देंगे अपने रिकॉर्ड को, नीचे साइन कर देंगे, उसके बेस पर आपको फिर एसीपी मिल पाएगी। तो दोस्तों ऐसे बहुत से पेंशनर्स हैं, पता नहीं कितने फैमिली पेंशनर्स हैं जिनको अपने हक के बारे में नहीं पता। वो मेरा वीडियो देखते हैं, जानकारी लेते हैं, फिर मेरे से कांटेक्ट करते हैं कि सर क्या मुझे मिलेगा। फिर मैं गाइड करता हूं, हाँ आपके लिए ये चीज एलिजिबल है, आपको ये चीज मिलेगी, इस तरीके से आप कार्रवाई कर लीजिए तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो दोस्तों ये मैंने इन पेंशनर के लिए जानकारी दे दी थी। आई होप आगे चलकर इनको एसीपी नायक मिल जाएगी और इनकी पेंशन बढ़कर हो जाएगी 20,463 से बढ़कर हो जाएगी 21,488। और जब से ये रिटायर हुए हैं 2003 से अब तक का पूरा इनको एरियर भी मिल जाएगा जब जब पेंशन रिवाइज हुई है। तो दोस्तों अगर आपको भी एसीपी एमएससीपी से जुड़ी कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो डायरेक्टली आप मेरे से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे यूट्यूब के होम पेज पे मेरा नंबर मिल जाएगा, ईमेल आईडी मिल जाएंगी, डायरेक्टली आप मेरे से डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करूंगा। चलते हैं दोस्तों अगली जानकारी की तरफ। खुशखबरी, जनवरी 2026 को या फिर जनवरी 2026 के बाद रिटायर हुए पेंशनर्स कर्मचारी को मिलेगा 2% डीएडीआर के बढ़ोतरी का एरियर। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं 2% डीएडीआर की बढ़ोतरी का एरियर। अब दोस्तों ये एरियर 4 महीने का नहीं है जो आपको मिला, यह आपको एरियर पहले ही मिल गया होगा था, 4 महीने का आपको मिल गया होगा। ये मैं बात कर रहा हूं जो पेंशनर्स कर्मचारी 1/1/2026 के बाद रिटायर हुए, जो सर्विस में थे, जिनको पहले 58% डीएडीआर के हिसाब से पेमेंट मिला और मिलना चाहिए था 60% डीएडीआर के हिसाब से। तो दोस्तों उसका इनको एरियर मिलना था 2% की बढ़ोतरी का। जैसे कि दोस्तों आप यहां पे देख रहे हैं, महंगाई भत्ता 58% से 60% बढ़ने के कारण ग्रेजुटी पुनरीक्षित प्रकरण हेतु। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों ये एरियर है ग्रेजुटी का और लीव इनकैशमेंट का, क्योंकि पेंशन का एरियर आपको दे दिया गया होगा, ग्रेजुटी का लीव इनकैशमेंट का एरियर आपको नहीं मिला होगा। अगर नहीं मिला तो फिर आप कार्रवाई कर सकते हैं पीसीडीए से, सीडीए से या फिर सीपी ग्राम में भी शिकायत डाल सकते हैं। अब दोस्तों यहां पे देखिए, निम्नलिखित कर्मचारी 1 जनवरी 2026 के बाद सेवा से रिटायर हुए थे तथा रिटायरमेंट के समय उन्हें 58% महंगाई भत्ते की दर से ग्रेजुटी की राशि प्रदान की गई थी। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जैसा आपको पता है 60% डीएडीआर लागू था 1/1/2026 से, तो 60% डीएडीआर का आदेश तो बहुत बाद में आया था, लेकिन उससे पहले उनको ग्रेजुटी मिल गई कर्मचारियों को, पेंशनर्स को 58% डीएडीआर के साथ, बल्कि मिलनी चाहिए थी 60% डीएडीआर के साथ। तो दोस्तों 2% की जो बढ़ोतरी हुई उसके डिफरेंस का एरियर मिलना था ग्रेजुटी या फिर लीव इनकैशमेंट का। अब दोस्तों ये केस फॉरवर्ड करे जा रहे हैं ताकि इनको वो एरियर दिया जा सके। अब क्या लिखा है, क्योंकि महंगाई भत्ते में 2% की वृद्धि के आदेश अप्रैल 2026 में आए थे, अतः इन कर्मचारियों को 1 जनवरी 2026 के बाद सेवानिवृत्ति ग्रेजुटी की राशि 60% महंगाई भत्ते की दर से दे होगी। जैसा मैंने आपको बताया, पहले 58% डीएडीआर के साथ ग्रेजुटी मिल गई थी, लेकिन बढ़ी हुई मिलनी चाहिए थी 60% डीएडीआर के साथ। चूंकि आदेश बाद में आया, इसलिए डिफरेंस ग्रेजुटी का एरियर मिलेगा इन कर्मचारियों को जो 1/1/2026 के बाद रिटायर हुए हैं। संबंधित संस्थान ने निम्न कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से ग्रेजुटी का मामला सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राधिकृत करने हेतु इस कार्यालय को भेजा है। जी हाँ दोस्तों, अब दोस्तों जो यहाँ पे पेंशनर्स हैं, जो कर्मचारी हैं, इनको ग्रेजुटी के डिफरेंस का एरियर मिलेगा। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे नाम को हाइड कर रखा है फॉर ए सिक्योरिटी पर्पस। यहाँ पे डेट ऑफ रिटायरमेंट है, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये जितने भी कर्मचारी हैं या तो जनवरी में रिटायर हुए या फरवरी में रिटायर हुए या फिर मार्च में रिटायर हुए। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, अब यहाँ पे इनकी बेसिक लिखी हुई है कि किस बेसिक पे ये रिटायर हुए थे, उसके बाद इनको कितनी ग्रेजुटी पे हुई, रिटायरमेंट ग्रेजुटी पेड। अब दोस्तों जो इन कर्मचारी को ग्रेजुटी पे हुई, आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये पे हुई 58% डीएडीआर के साथ, बल्कि मिलनी चाहिए थी 60% डीएडीआर के साथ। अब चूंकि उसके बाद 60% डीएडीआर का आदेश आ गया, तो दोस्तों फिर इनकी ग्रेजुटी कैलकुलेट करी गई 60% डीएडीआर के साथ। जैसे कि दोस्तों आप इस वाले कॉलम में देख रहे हैं, यानी ये 58% डीएडीआर के साथ ग्रेजुटी कैलकुलेट हुई जो पहले इनको मिल गई,
फिर 60% के साथ कैलकुलेट करी गई। तो दोनों के डिफरेंस का जो एरियर बना वो बना लास्ट वाले कॉलम में। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे 11 एम्प्लॉई या पेंशनर्स हैं, उनका टोटल एरियर बना 2,23,510 रुपए। ऐसे दोस्तों जो लीव इनकैशमेंट का एरियर है वो भी इसी के हिसाब से बना होगा। जो इनकी बेसिक है वो इनको मिल गया होगा पे एंड अकाउंट ऑफिस की तरफ से, लेकिन जो ग्रेजुएटी का एरियर है वो या तो पीसीडी या सीडीए देगा। अब जैसे कि दोस्तों ये सिविलियन एम्प्लॉई हैं तो इनका डीडीओ की तरफ से पे होगा, पेंशन डिपार्टमेंट की तरफ से। तो दोस्तों यहाँ पे अलग अलग कर्मचारियों का अलग अलग डिफरेंस का एरियर बना है ग्रेजुएटी का 2% डीएडीआर की बढ़ोतरी का। अब दोस्तों इसी पर एक नोटिंग करी गई है और आगे सेंशन के लिए भेज दिया गया है। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, उपरोक्त कर्मचारी को संशोधित ग्रेजुएटी राशि प्राधिकृत की जा सकती है, यानी इतनी ग्रेजुएटी दी जा सकती है। यह मामला सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति है प्राधिकृत हेतु प्रस्तुत है। तो दोस्तों इस पर फाइनल अप्रूवल लगेगी, उसके बाद ये एरियर पे किया जाएगा। हर एक कर्मचारी का अलग अलग एरियर यहाँ पे मौजूद है। जैसे इनका 26,000 कुछ है, 21,000 है, 15,000 है, किसी का 12,000 है, 19,000 है, यानी ये ग्रेजुएटी का एरियर है। अगर दोस्तों आपको भी अभी तक नहीं मिला तो डायरेक्टली आप सीपी ग्राम में जरूर शिकायत डाल दीजिएगा। ये सिर्फ उन्हीं को मिलेगा जो 1/1/2026 के बाद रिटायर हुए या फिर जनवरी 2026 में रिटायर हुए, उनको इसका एरियर मिलेगा 2% की बढ़ोतरी का। तो दोस्तों ये कुछ जानकारियां थी जो मैंने आपको दी है। आई होप सारी जानकारी आप अच्छे से समझ लेंगे। फिर भी कोई कंफ्यूजन है, पेंशन से जुड़ी कोई समस्या है तो डायरेक्टली आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर बता रहा हूँ, मेरा नंबर, मेरी मेल आपको होम पेज के, यूट्यूब के होम पेज पे आपको मिल जाएगी। ऐसी जानकारियां आपको आगे भी मिलती रहेंगी। सारी जानकारियां पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।